बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्ट कथा प्रथम भाग। इसमें आगे है पहले के बुद्ध। दीपंकर बुद्ध। रम्य नगर निवासियों ने भी नगर में प्रविष्ट हो बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को भोजन महादान दिया। भगवान शास्ता उनको धर्मोपदेश दे जनसमूह को त्रिशरण आदि में स्थापित कर रमनगर से निकले। तत्पश्चात आयु भर जीवन पर्यंत बुद्धों के सभी कर्तव्य पूर्ण कर क्रमानुसार उपाधि रहित परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इस विषय में और सब बात बुद्ध वंश में कहे अनुसार ही समझनी चाहिए। वहाँ कहा गया है, तब वे संघ सहित बुद्ध लोकनायक को भोजन करा दीपंकर बुद्ध शास्ता की शरण गए। तथागत ने कुछ को शरणागमन में, कुछ को पंचशीलों में तथा कुछ को 10 शीलों की दीक्षा दी। किसी को 4 उत्तम फल प्राप्त साधु बनाया, किसी को असमान धर्मों का पट्टिसंबदा ज्ञान दिया। उस नरश्रेष्ठ ने किसी को 8 समापत्तियाँ दी, किसी को 3 विद्याएँ, किसी को 6 अभिज्ञाएँ दी। वह महामुनि इस प्रकार से जनसमूह को उपदेश करते थे। इसी से उन लोकनाथ का धर्म शासन प्रसारित हुआ। बड़ी ठुड्डी महाहनु ऊंचे कंधे वाले दीपंकर नामक बुद्ध ने बहुत संख्यक जनों को संसार सागर से पार उतार दुर्गति से मुक्त किया। महामुनि यदि 1 लाख योजन पर भी ज्ञान के पात्र समझदार मनुष्य को देखते तो एक क्षण में वहां पहुंच उसे बोध कराते थे। प्रथम सम्मेलन अब समय में बुद्ध ने 1 अरब को बोध कराया। दूसरे सम्मेलन में नाथ ने 10 अरब को बोध कराया। तृतीय सम्मेलन के समय जब बुद्ध ने देवलोक में धर्मोपदेश दिया, उस समय 9 खरब को बोध हुआ। दीपंकर बुद्ध शास्ता के 3 सम्मेलन सन्निपात हुए थे। पहला सम्मेलन 10 खरब का हुआ था। फिर शास्ता ने नारद कूट पर्वत पर एकांतवास काल में 1 अरब पुरुष मल विकारहीन शांत अरहंत पद को प्राप्त हुए। जिस समय महावीर बुद्ध सुदर्शन नामक ऊंचे पर्वत पर रहते थे, उस समय मुनि की 9 खरब की सभा थी। उस समय में जटाधारी घोर तपस्वी आकाश में विचरण करता था और 5 अभिज्ञाएं मुझे प्राप्त थी। एक बार 10-20 सहस्र जनों को धर्म का साक्षात्कार हुआ। 1-2 करके धर्म साक्षात्कार करने वालों की तो गणना असंख्य है। तब भगवान दीपंकर का अत्यंत शुद्ध धर्म शासन बहुत प्रसिद्ध, विस्तार, उन्नत और वैभव को प्राप्त हुआ। 4 लाख 6 अभिज्ञाओं वाले श्रेष्ठ योग बल से युक्त 4 लाख अनुयायी लोकवेत्ता दीपंकर को सदैव घेरे रहते थे। उस समय यदि कोई पुरुष मानसिक भव को छोड़ अप्राप्त मन सहज करते हुए मनुष्य शरीर छोड़ता तो वह निंदा का भाजन होता। भगवान दीपंकर का प्रवचन देवलोक सहित इस लोक में स्थिर चित्त क्षीणाश्रव स्थित प्रज्ञ विमल अरहंतों से सुशोभित था। दीपंकर बुद्ध की जन्मभूमि थी रमवती नाम की नगरी। पिता था सुदेव नाम का क्षत्रिय, माता का नाम सुमेधा था। दीपंकर बुद्ध के सुमंगल और तिष्य नाम के 2 प्रधान शिष्य, अग्र श्रावक तथा सामत नाम का सेवक उपस्थायक था। उन भगवान की नंदा तथा सुनंदा नाम की 2 प्रधान शिष्याएँ अग्र श्रावकाएँ थीं। उनका बोधि वृक्ष पीपल का वृक्ष था। महामुनि दीपंकर का शरीर दीप वृक्ष की भांति 80 हाथ ऊंचा एवं पुष्पित महान साल वृक्ष के सदृश शोभित था। उस महर्षि की आयु 1 लाख वर्ष की थी। उतने समय तक जीवित रहे ठहर कर उन्होंने बहुत संख्यक जनों को संसार सागर से पार उतारा। सद्धर्म को प्रकाशित कर जनसमूह को संसार सिंधु से पार उतार कर वह अपने शिष्यों सहित अग्निराश की भांति प्रज्वलित हो निर्वाण को प्राप्त हुए। वह रिद्धि, वह यश और चरणों में वह चक्ररत्न सभी अंतर ध्यान हो गए। सच है, सभी बनी निर्मित सांसारिक वस्तु में संसार खाली शून्य है।
कौंडिन्य बुद्ध। भगवान दीपंकर के बाद एक असंख्य कल्प बीतने पर कौंडिन्य नामक बुद्ध शास्ता उत्पन्न हुए। उनके भी श्रावकों के 3 सम्मेलन सन्निपात हुए। पहले सम्मेलन में 10 खरब, दूसरे में 10 अरब, तीसरे में 90 करोड़ श्रावक सम्मिलित थे। उस समय बोधसत्व विजितावी नाम चक्रवर्ती के रूप में पैदा हुए थे। उन्होंने बुद्ध प्रमुख 10 खरब भिक्षुओं के संघ को भोजन दान महादान दिया। भगवान शास्ता ने बुद्ध होगा प्रकाशित भविष्यवाणी कर धर्मोपदेश दिया। विजितावी राजा बुद्ध की धर्म कथा सुन राज्य त्याग कर प्रवज्जित हो गया। उसने 3 पिटक पढ़े, 8 समापत्तियाँ तथा 5 अभिज्ञाएँ प्राप्त की और कर बिना ध्यान नष्ट हुए ही ध्यानस्थ रह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ। कौंडिन्य बुद्ध की जन्मभूमि रम्यवती नाम नगर था। सुनंद नामक क्षत्रिय पिता, सुजाता नामक देवी माता, भद्र तथा सुभद्र 2 प्रधान शिष्य, अनिरुद्ध नामक उपस्थायक, तिष्या तथा उपतिष्या 2 प्रधान शिष्याएँ, साल का मंगलमय बोधि वृक्ष, 88 हाथ ऊंचा शरीर तथा लाख वर्ष की आयु थी। दीपंकर के बाद अनंत तेज, अमित यश और अप्रमेय तथा अनाक्रमणीय कौंडिन्य नामक शास्ता हुए। मंगल बुद्ध। तत्पश्चात असंख्य कल्प बीत जाने पर एक ही कल्प में 4 बुद्ध उत्पन्न हुए। मंगल, सुमन, रेवत, शोभित। भगवान मंगल के 3 शिष्य सम्मेलन श्रावक सन्निपात हुए। उनमें से प्रथम सम्मेलन 10 खरब भिक्षुओं का था, द्वितीय में 10 अरब, तृतीय में 90 करोड़ भिक्षु सम्मिलित थे। इनका सौतेला भाई आनंद कुमार 90 करोड़ भिक्षु संघ के साथ धर्म सुनने के लिए बुद्ध शास्ता के पास गया। बुद्ध ने उसको क्रम से धर्म कथा कही। वह भिक्षु मंडली के साथ पट्टिसंभदा ज्ञान सहित अरहंत पद को प्राप्त हो गया। शास्ता उन कुलपुत्रों का पूर्व चरित्र तथा योग बल से मिलने वाले पात्र चीवरों को देख उन्होंने दाहिना हाथ पसार कर आओ भिक्षु कहा। वे सभी उसी क्षण योग बल से प्राप्त पात्र चीवर धारण किए। 60 वर्ष के वृद्ध साधुओं स्थिरों के सदृश हो बुद्ध को प्रणाम कर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इनका यह तीसरा शिष्य सम्मेलन हुआ। जिस प्रकार अन्य बुद्धों की शरीर प्रभा 80 हाथ परिमाण में चारों ओर विस्तृत रहती, उस प्रकार उन मंगल की नहीं थी। उन भगवान का शरीर प्रकाश सदैव 10,000 ब्रह्मांड में व्याप्त रहता था। उनके शरीर प्रकाश से वृक्ष, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि ही नहीं, ऊखल इत्यादि तथा सुवर्ण वस्त्र से आच्छादित प्रतीत होते थे। इनकी आयु 90,000 वर्ष की हुई। इतने काल तक चंद्र, सूर्य आदि संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं करते थे। रात दिन का भेद परिच्छेद मालूम ही नहीं होता था। आजकल जिस प्रकार सूर्य प्रकाश से पूर्ण दिन में प्राणी विचरते हैं, उसी प्रकार उस समय सदा बुद्ध प्रकाश में विचरण करते थे। उस समय लोग सायंकाल के फूलने वाले कुसुमों तथा प्रातःकाल बोलने वाले पक्षी आदि से दिन रात भेद समझते थे। प्रश्न यह है, क्या दूसरे बुद्धों में ऐसा प्रताप नहीं था? ऐसा नहीं। वे भी यह चाहते तो 10,000 ब्रह्मांड अथवा उससे भी अधिक को अपने प्रकाश से व्याप्त कर सकते थे, लेकिन पूर्व प्रार्थना के अनुसार भगवान मंगल की प्रभा, शरीर प्रभा दूसरे बुद्धों की व्याप्त प्रभा तुल्य सदैव 10 सहस्र लोक धातु को स्पर्श करती थी। वह भगवान मंगल बोधसत्व अवस्था के समय की स्थिति में वेशंतर जैसे जन्म में उत्पन्न हो पुत्र तथा स्त्री सहित वक्त पर्वत पर रहते थे। उस समय खरदाठिक नामक एक यक्ष महापुरुष के दान देने का विचार संकल्प सुन ब्राह्मण वेश में निकट आया और उसने महात्मा से दोनों बच्चे मांगे। महासत्व ने ब्राह्मण को दोनों बच्चे देने का संकल्प किया और संतुष्ट हो जल थल सहित समस्त पृथ्वी को कंपित कर दोनों बच्चे दान कर दिए। यक्ष ने टहलने की भूमि के छोर पर स्थित आलम्बन फलक आश्रय के लिए काष्ठ पट्टा के सहारे खड़े हो महात्मा के देखते ही देखते की आंखों के सामने ही दोनों बच्चों को मूली के ढेर की तरह खा लिया।
यक्ष के मुंह खोलने पर अग्निज्वाला की भांति उसके मुंह से रक्तधारा निकलती देखकर भी महापुरुष का चित्त राई भर भी केशाग्रमात दुखी नहीं हुआ, बल्कि मेरा दान सुदान है सोच उनके शरीर में महान आनंद पैदा हुआ। उसने भविष्यकाल में इसके फलस्वरूप इसी प्रभाव निहार से किरणें निकले ऐसी कामना की। उसकी इस कामना के कारण ही बुद्ध होने पर उसके शरीर से किरणें निकाल कर इतनी दूर तक पहुँची। इनके और भी पूर्व चरित्र हैं। बोधसत्व रहने की स्थिति में अवस्था में एक बुद्ध के चैत्य को देखकर इस बुद्ध के लिए मुझे जीवन दान करना चाहिए सोचा और मसाल दंड दीपक लपेटने की भांति सारे शरीर को लिपटवाया और लाख मूल्य की रतन जड़ित सोने की थाली में घी भरवा उसमें हजारों बत्तियां जलवा उसे सिर पर ले गए। सारे शरीर में आग लगवा चैत्य की प्रतीक्षा करते सारी रात बिता दी। इस प्रकार सूर्योदय तक प्रयत्न करते हुए उनका लोम छिद्र मात्र भी गर्म न हुआ। वह पद्म गर्भ में जैसे प्रविष्ट रहा। धर्म अपनी रक्षा करने वालों की रक्षा करता है, इसी से भगवान ने कहा है, धर्मानुकूल आचरण करने वाले की धर्म निश्चय ही रक्षा करता है। ठीक से आचरण किया हुआ धर्म सुख की ओर ले जाता है। धर्म के ठीक आचरण करने का यह फल है कि धर्माचरण करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। इस कर्म के फलस्वरूप उन भगवान मंगल के शरीर की किरणें 10,000 ब्रह्मांडों तक पहुंचा करती थी। उस समय हमारे बोधसत्व सुरुचि नामक ब्राह्मण होकर बुद्ध को नियंत्रित करने की इच्छा से उनके समीप जा मधुर धर्म कथा सुन। बनते कल मेरी भिक्षा ग्रहण करें। ब्राह्मण, तुझे कितने भिक्षु चाहिए? बनते, आपके अनुयायी भिक्षु कितने हैं? उस समय शास्त्रा का केवल प्रथम सम्मेलन हुआ था, इसलिए 10 अरब कहा। बनते, सभी को साथ ले मेरे घर पर भिक्षा ग्रहण करें। प्रार्थना की। बुद्ध शास्त्रा ने स्वीकार किया। दूसरे दिन के लिए निमंत्रित कर घर लौटते हुए ब्राह्मण सोचने लगा, मैं इतने भिक्षुओं को खिचड़ी भात वस्त्र आदि तो दे सकता हूँ, लेकिन इतने के लिए बैठने का स्थान कैसे हुआ? इसकी चिंता से 84,000 योजन की दूरी पर स्वर्ग की पंडु कुंभल शिला पर बैठे देवराज इंद्र का आसन गर्म हो गया। शक्रदेव ने सोचा, कौन है जो मुझे इस स्थान से गिराना चाहता है? तब दिव्य चक्षु से देखते हुए महापुरुष को देखा और सुरुचि ब्राह्मण बुद्ध सहित भिक्षु संघ को निमंत्रित कर उसे बैठाने के लिए स्थान की चिंता में है। मुझे भी वहां पहुंचकर पुण्य में सहभागी होना चाहिए। सोच बड़ाई का भेष बना वसूली कुलाड़ा हाथ में ले महात्मा के सम्मुख प्रकट हुआ और पूछा, क्या किसी को मजदूरी से काम है? महापुरुष ने देखकर पूछा, क्या काम कर सकोगे? ऐसा कोई शिल्प कला नहीं जो मुझे नहीं मालूम हो। घर अथवा मंडप जो कुछ भी बनवाना हो उसके लिए मैं वहीं बना देना जानता हूँ। तो मेरे पास काम है। आर क्या काम है? मैंने कल के लिए 10 अरब भिक्षुओं को निमंत्रित किया। उनके बैठने के लिए मंडप बनाओगे? मैं बना दूंगा, यदि मुझे कुछ मजदूरी दे सको। तात दे सकूँगा। अच्छा तो बनाओ। यह कह उसने जाकर एक स्थान को देखा। कृष्ण मंडल सदस्य समतल 12-13 योजन परिमाण का एक प्रदेश था। उसने इतने स्थान में सप्तरत्नमय मंडप बने ऐसा दृढ़ संकल्प कर देखा। उसी समय एक मंडप पृथ्वी भेद कर उठ आया। उसके सोने के खम्भों पर चांदी के, रजत खम्भों पर सोने के, मणि स्तंभों पर मणिमय, सप्तरत्नमय स्तंभों पर सप्तरत्नमय घटे थे। तब सोचा, मंडप में बीच बीच में घंटियों के झालर लटक जाएं। उसके देखते ही देखते एक ऐसी झालर लटक गई जिससे मंद वायु से हिलने पर पंचविध पूरी नाद का मधुर शब्द निकलता था और दिव्य संगीत की सी बेला उपस्थित हो जाती थी। पश्चात सोचा, बीच बीच में सुगंधित माला दाम आदि मालाएं लटक गईं। पृथ्वी भेद कर 10 खरब भिक्षुओं के लिए आसन और सामने पात्र के लिए आधार बन जाएं। उसी समय बन गए। एक एक कोने में एक एक पानी की चांटी निकल आएँ। सोचा, पानी की चांटियाँ निकल आईं। इतना हो जाने पर ब्राह्मण के पास जाकर कहा, आर्य आए, अपना मंडप देखकर मुझे मजदूरी दे दें। महापुरुष ने जाकर मंडप देखा तो देखते ही उसका शरीर पंचविध आनंद प्रीति से पूर्ण हो गया।
तब मंडप को देख उसे यह विचार आया, यह मंडप मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। हो सकता है मेरे विचार, संकल्प और मेरे गुणों के कारण निसंदेह इंद्रलोक गर्म हुआ होगा। उसके बाद देवराज चक्र ने यह मंडप बनवाया होगा। मेरे लिए यह उचित नहीं कि ऐसे मंडप में केवल एक ही दिन दान दूं। मैं 1 सप्ताह तक दान दूंगा। बाहरी दान कितना भी हो, उससे बोधसत्व का संतोष नहीं होता। अलंकृत सिर को काट, अंजित आँखों को निकाल अथवा हृदय मांस को नोच कर देव शिव जातक देने से ही बोधसत्वों को त्याग संबंध में संतोष होता है। शिव जातक में हमारे बोधसत्व को भी प्रतिदिन 5 अम्मड़ का सापण दे नगर में 4 द्वारों के बीच में दान करते हुए उस दान के त्याग विषयक संतोष नहीं हो सका। लेकिन जब देवराज इंद्र ने ब्राह्मण भेष में धर आँखें मांगी, तब उखाड़ कर देते हुए उन्हें प्रसन्नता हुई। ऐसा करते हुए चित्त में बाल की नोक के बराबर भी विकार नहीं हुआ। इस प्रकार बाहरी दान से बोधसत्व की तृप्ति नहीं होती। इसलिए उस महापुरुष ने भी मुझे 10 खरब भिक्षुओं को सप्ताह भर भोजन दान देना चाहिए सोच उन्हें मंडप में बैठा सप्ताह भर गौपान का दान दिया। बड़े बड़े कड़ाहों को दूध से भर चूल्हे पर चढ़ा। दूध के गाढ़ा हो जाने पर उसमें थोड़ा सा चावल डालकर मधुर शक्कर और घी से पकाए हुए भोजन को गौपान कहते हैं। अकेले मनुष्य उसे नहीं परोस सकते। देवताओं ने भी इकट्ठे होकर परोसा। 12-13 योजन का लंबा चौड़ा स्थान में भिक्षुओं को बैठकर भोजन ग्रहणार्थ पर्याप्त न था, इसलिए वह अपने अपने योग बल के प्रभाव से बैठ गए। अंतिम दिन सब भिक्षुओं के पास धुलवाकर उन्हें घी, मक्खन, मधु, खांड, फड़ित आदि भैंसा से भरकर 3-3 चीवरों के साथ दिया। नए साधु बने भिक्षुओं को मिले चीवर के वस्त्र 60 ही लाख मूल्य के थे। बुद्ध ने पुण्य का अनुमोदन करते हुए इस पुरुष ने इस प्रकार महादान दिया है, भविष्य में यह क्या होगा सोचते हुए लक्षाधिक 2 असंख्य कल व्यतीत होने पर यह गौतम नाम का बुद्ध हुआ। देख जान महापुरुष को संबोधित कर कहा, तू इतना समय बीतने पर गौतम नामक बुद्ध हुआ। महापुरुष इस कथन व्याकरण को सुन, मैं बुद्ध होऊंगा, मुझे गार्हस्थ से क्या प्रयोजन, प्रवृत्त होता हूँ। सोच ऐसा उस संपत्ति को खेल पिंड के समान त्याग, बुद्ध शास्त्र के पास प्रवज्जित हो, बुद्ध वचन सीख, अविज्ञा तथा समापत्तियाँ प्राप्त कर आयु के बीच जाने पर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ। भगवान मंगल के नगर का नाम उत्तर था। उनके पिता भी उत्तर नामक क्षत्रिय और माता का नाम भी उत्तरा था। सुदेव तथा धर्मसेन नामक उनके 2 प्रधान शिष्य थे। पालित नामक परिचारक उपस्थायक था। शिवली और अशोका 2 प्रधान शिष्या थी। नागवृक्ष बोधि वृक्ष था। 88 हाथ ऊंचा उनका शरीर था। 90,000 वर्ष जीवित रहकर जब वह निर्वाण को प्राप्त हुए तो 10,000 ब्रह्मांडों में अचानक अंधकार छा गया। सभी ब्रह्मांडों में मनुष्य रुदन विलाप करने लगे। कौंडिन्य के बाद मंगल नामक नायक ने लोक के अंधकार का नाश कर धर्म रूपी मशाल उल्का को धारण किया। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके दुखड़े दूर हों, सभी सुखी रहें, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। संसार के सारे प्राणियों का भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु।